ज़बरदस्त रिजल्ट्स सभी को मिल रहे हैं। बट बहुत सारे लोग नहीं जानते कि वो कैसे काम करता है। कई बार उसके टेस्ट को लेकर, स्वाद को लेकर, या और बहुत सारी चीज़ों को लेकर लोगों को भी क्लैरिटी नहीं है। आज हम सीखेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करना चाहूँगा विष्णु सर को। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विष्णु है और मैं करीब 1 साल से इस कंपनी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। मॉर्निंग मंथ में आज हम जो मॉर्निंग मंथ में बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, वो प्रोडक्ट है हेल्दी हार्ट लिक्विड। ये ऐसा प्रोडक्ट है। जस्ट जस्ट सेकंड सर। हेलो। आवाज़ आई सबको? जी बिल्कुल ठीक है। ओके ओके सर। अच्छा, आज हम जो बात करने वाले हैं सर मॉर्निंग मंत्र के अंदर वो है हेल्थी हार्ट लिक्विड। ये ऐसा प्रोडक्ट है जो मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है। बिकॉज मुझे कुछ बीपी की समस्या थी तो मुझे भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े। लेकिन आगे हार्ट के बारे में बताना चाहता हूँ कि हार्ट क्या किस तरीके से काम करता है सर, और थोड़ा सा हार्ट क्या है, क्यों बहुत ज़रूरी है ये लिक्विड हार्ट, और हार्ट इतना ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। बेसिकली क्या होता है, मानव का दिल जो है, मानव जो हमारा जो शरीर होता है, दिल होता है, वो एक शक्तिशाली मुट्ठी के बराबर आकार का मांसपेशी अंग होता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम के सेंटर में पंप पंप की तरह काम करता है। लगभग जो 1 लाख घंटे से ज़्यादा धड़कता है। पूरे शरीर को पूरे शरीर के अंदर ब्लड, ऑक्सीजन, पोषक तत्व, ये सारी चीज़ें, मतलब ये संचार करता है। साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थों को भी बाहर निकालता है। यही छाती के केंद्र के अंदर थोड़ा सा, मतलब बाईं और मतलब लगा होता है। जो इसके अंदर ना चार चैम्बर्स होते हैं इसके अंदर। 4 चैम्बर्स के अंदर बटा होता है, जिसमें बल्ब लगे होते हैं, जो एक तरफा ब्लड को छोड़ते रहते हैं, फेफड़ों पर छोड़ते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन और बाकी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल सके, और ब्लड को शरीर की सारी कोशिकाओं को भेजते रहते हैं। ठीक है। और ये लगातार ऐसे ही चलता रहता है, लगातार चलते रहता है, जिससे कि हम लोग मतलब जीवन जीते हैं, जो कि हम जीवन जीने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, हम लोग ये भी चीज़ जानते हैं कि बीपी होता कब है, होता कैसे है। थोड़ा सा इसके बारे में भी जानते हैं। होता क्या है कि जब हम हमारा जो दिल होता है, जब हृदय जो ब्लड फ्लो करता है, वो जो धमनियों का दबाव पड़ता है ना, जो शरीर अंग ऑक्सीजन पोषक तत्व पहुंचाते हैं, वो मतलब थोड़ा कम हो जाता है। धमनियों पर दबाव पड़ने पर ही हमें बीपी की शिकायत होना शुरू हो जाती है। सामान्य जो बीपी होता है वो करीब 180 एच ए का होता है। 120 से 180 तक का होता है। लेकिन लगातार ये अगर इससे ज़्यादा का बना रहे, 140 से 190 के आसपास आ जाए, और ये लगातार बना रहे, तो जिससे जो है बीपी की शिकायत हो जाती है। अच्छा, होता कैसे है ये? ज़्यादातर हमारे खान पान की वजह से होता है। ज़्यादा नमक खा लिया, ज़्यादा तनाव में रह गए, मोटापा अगर है आपके पास, आपको, तो उसकी वजह से होता है। आपने धूम्रपान किया है, आपने तम्बाकू खाते हैं, आप कोई भी ऐसी वस्तु खाते हैं जो कि शरीर को नुकसान पहुंचाती है। शराब, ज़्यादा शराब का सेवन भी नुकसान पहुंचाता है। और मतलब ये है कि हृदय, ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारे दिल के रोग के लिए या स्ट्रोक आने का कारण बन जाते हैं।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई हैं कि बीपी का किस तरीके से काम करता है। बीपी क्यों मतलब हमें दिल जो है हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए दिल होता है। इसके बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा देखो, मैंने खुद भी ट्राई किया हुआ है ये। अ, जो टेस्टोमनी खुद यूज़ करके, जो लेवल मतलब बिलीव का लेवल होता है, टेस्टोमनी का लेवल खुद यूज़ करके होता है, प्रोडक्ट को यूज़ करके होता है, वो दूसरे प्रोडक्टों या दूसरे लेवल से नहीं मिल पाता है, दूसरे किसी की टेस्टोमनी से नहीं मिल पाता है। मैंने भी जब अपना, मेरी खुद की एक टेस्टोमनी है जो मैंने खुद बीपी हुआ था मेरे को, मैंने खुद ट्राई किया था इसको। अच्छा, मुझे भी कुछ दिन पहले शिकायत थी, करीब एक एक साल पहले की बात है, एक साल तो नहीं, लगभग लगभग हो गया, 6-7 महीने के आसपास का टाइम हो चुका है मुझे। उससे मतलब मेरे को बीपी काफ़ी हुआ करता था, 180, 100, करीब 90 के आसपास पहुंच जाता था बीपी मेरा। नहीं नहीं, 180 190 के आसपास पहुंचता था। अच्छा, वो क्या है कि जब मतलब मैं सांसें फूलने लगती थी मेरे को, मतलब कोई भी काम कर रहा था, मैं करता हूँ तो कुछ थकना, जल्दी थक जाना, सांसें फूल जाना, और मतलब ये चीज़ें बढ़ती गई मेरे को, मतलब मैं इग्नोर करता गया। बट मैंने सोचा कि एक बार ट्राई कर लेते, दिखा देते हैं इसको कैसा, मतलब ऐसा क्यों होता है मेरे साथ में। तो मैंने मतलब सोचा, हॉस्पिटल में गया, तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर को सारी चीज़ें बताई। तो डॉक्टर ने एनालाइज किया कि भाई इसको तो मतलब बीपी की शिकायत है ये तो। अच्छा, बीपी की शिकायत होने लगी, हॉस्पिटल में टेस्ट कराए तो निकल के आया कि आपको जो है बीपी है 190 180 के आसपास रहता है मैक्सिमम, मतलब ऊपर वाला, और नीचे जो रहता है करीब 120 के आसपास वो जाता था। अभी क्या है कि प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगी, वो कहने लगे नहीं ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। अब उन्होंने डेली चेकअप करने की मेरे से बात करी, मैं डेली चेकअप करने जाता था वहाँ। डेली जाना डेली आना, मतलब बड़ी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई थी। अब क्योंकि मुझे, मेरे पास मतलब बीपी कोई मशीन वगैरह थी नहीं, तो मुझे डेली जाना पड़ता था हॉस्पिटल में। चेक कराया। अब कुछ दिन जाने के बाद में मैं प्रॉब्लम मेरे को ज़्यादा फेस होने लगी, तो मुझे लगा कि मैंने बात करता हूँ डॉक्टर से बात करी। तो मैंने पूछा कि सर कब तक ठीक हो पाएगा ये। कह रहा भाई ये ठीक नहीं होता है, ये आपको ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी इसकी, ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। मैं तो मतलब बड़ी शॉक हो गया। खाली सुनी थी मैंने चीज़ें, और आज मेरे साथ खुद ऐसी बीत गई कि यार बताओ, मतलब पूरी ज़िंदगी भर दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, कैसे लोग बाग मतलब रहते हैं, कि कैसे कैसे कर सकते हैं बिना, मतलब बीपी अगर रहेगा बंदा कैसे जी लेगा, गोलियां खानी पड़ेंगी। यार मुझे बड़ा ही मतलब दुख हुआ, मतलब इस चीज़ को लेके कि यार मैं, मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं मतलब मैंने ये चीज़ देखी, और फिर मैंने एनालाइज किया, यार नहीं, अपने खान पान में मतलब मुझे कुछ ना कुछ सुधार करना पड़ेगा। तो कुछ टाइम के बाद में फिर मेरे को ये प्रोडक्ट दिखाई दिया, मतलब बात हुई, हम चल ही रहते, एक साल पहले जुड़ गया था इससे, तो हमने स्टार्ट किया। हेल्थी हार्ट प्रोडक्ट है, और ये खाया हमने। और खाने के बाद करीब करीब 1 या 2 महीने, मतलब मैंने स्टार्ट किया, खाया था वो, और जो मेरा बीपी है लगभग लगभग 140 के आसपास आ गया है। 140/100 जो होता है वो मेरे पास मतलब होना स्टार्ट हो गया, और मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। ठीक है, और अभी भी मैं लेता हूँ चीज़ें। ठीक है, तो धीरे धीरे कम ही हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मतलब लगभग अगर किसी को प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली ये चीज़ ले, क्योंकि इसके अंदर ना कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे बीपी को कंट्रोल करने के लिए, शरीर के जो ऑर्गन्स को अच्छा बनाने के लिए, जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए काम करती हैं। इसमें कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे एप्पल हेल्दी हार्ट के अंदर हमारा जो डॉक्टर नेचर का हेल्दी हार्ट है, बहुत ही बेहतर मतलब प्रोडक्ट माना जाता है, और है भी। और मेरा सजेशन रहेगा कि लोग बस सब इसको लें। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर किसी को यूज़ भी करनी चाहिए, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तब भी इसे यूज़ करें। साल में कम से कम 1-2 बार तो कम से कम लेना चाहिए, 3 बार तो लेना चाहिए कम से कम इसको। इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं लगभग एप्पल विनेगर, लेमन, गार्लिक, जिंजर, शहद और सिनेमन्स पड़े होते हैं। तो जिससे क्या होता है, मैं थोड़ा थोड़ा इसमें बताना चाहूँगा क्या क्या काम करता है। जैसे एप्पल विनेगर जो होता है, पाचन, हमारे जो पाचन तंत्र है, पाचन को सुधारने में, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत बड़ा काम करता है। अच्छा, एप्पल विनेगर वजन को कम करने में हेल्प करता है ये इम्यूनिटी
को भी बूस्ट करता है, हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसको भी बूस्ट करता है, और साथ ही ये बॉडी डिटॉक्स भी करता है। इसमें आपको लेमन मिल जाता है। लेमन मतलब नींबू जो होता है, ये विटामिन सी का बहुत बड़ा स्रोत होता है। एंटीऑक्सीडेंट एंड मतलब क्या बोलते हैं उसको, फाइबर, फाइबर से भरपूर होता है ये। इसमें इम्यूनिटी को बूस्ट करने के बाद डाइजेशन करता है। अब इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, डाइजेशन जो होता है इसको इम्प्रूव करता है लेमन। और साथ ही साथ वेट को भी लॉस करने में, लूज करने में भी बहुत मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ये। एनर्जी मिलती है इससे, थकान वगैरह जो रहती है वो सॉरी, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में बहुत बड़ा इसका रोल होता है। अच्छा, इसके अलावा जैसे इसमें हम बात करेंगे, जैसे इसमें गार्लिक होता है, गार्लिक, लहसुन। अब सभी जानते हैं कि लहसुन एक हमारे पुरानी पद्धति से चलता हुआ आ रहा है। लोग बाग, हर कोई बंदा इसे यूज़ करता था हमारे गांव के अंदर। हम लोग जब गांव में थे तब भी यूज़ करते थे, और मतलब हम यहाँ पर भी आए हैं, और मतलब एक तरह का ये एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, जड़ी बूटी तरह का काम करता है लहसुन। अच्छा, ये भी ये सेम वही चीज़ करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, ये बहुत बढ़ाता है। अच्छा, हेल्थी हार्ट, हार्ट को भी मतलब स्वस्थ रखता है। हमारे जो दिल होता है उसको भी बहुत स्वस्थ रखता है। डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, डाइजेशन को भी बहुत इम्प्रूवमेंट करता है, और सर्दी खांसी या जो होता है, और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इन सबको कंट्रोल करता है। क्योंकि इसके अंदर जो होता है एंटी इन्फ्लेमेटेशन प्रॉपर्टीज यानी गुण पाए जाते हैं, जो कि जो हमारा वो जो क्या बोलते हैं उसको, संक्रमण संक्रमण से बचाव करता है, और शरीर के डिटॉक्स भी करता है ये। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इसमें, बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये। हरी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और सबसे बड़ी मेन जो बात है इसके अंदर वो है, मेन फर्टिलिटी की समस्या को भी सुधारता है ये, वो नियंत्रण में करता है। ये कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करने में बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। अ, अब हम बात करेंगे इसके अलावा, इसके अंदर लगता है नेक्स्ट, जिंग अदरक यानी जिंजर से बात करते हैं हम लोग। ये डाइजेशन को सही करता है। जैसे हमारे कभी उल्टी वगैरह लग जाती है, तो उसके भी मतलब वॉमिटिंग को भी बहुत कम कर देता है। साथ में ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल जैसे मतलब इसमें जो है इसको कम करने में बहुत सहायक होता है। अच्छा, इसमें और जैसे तत्व ये मतलब इसके अंदर आपको इसमें मिलता है जिंजर ऑयल होता है, जिससे जो कि हमारे तत्व पाए जाते हैं, जो सूजन वगैरह जो होता है शरीर के अंदर उसे भी कम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है, होता है इसके अंदर, जो शरीर के किसी भी एक तरह का मतलब वजन वगैरह जो होता है, थकान होता है, वेट वगैरह लॉस होता है, लूज करता है ये। तो जिंजर भी मतलब अदरक भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है अपने इस प्रोडक्ट के अंदर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास में इसमें जो होता है वो होता है हनी, शहद। शहद भी एक तरह का मतलब बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसके अंदर, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है। और इसमें आपको जैसे सर्दी खांसी मतलब में भी बहुत बड़ा राहत देता है। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इसके अंदर, जिसकी वजह से ये, जैसे अगर हम बात करें स्किन के लिए, हेयर के लिए, एंड मतलब शरीर के किसी भी समस्या के लिए, मतलब ये बहुत बड़ा फायदेमंद होता है। सारे इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, जिसकी वजह से इसको, इन सारे गुणों की वजह से इसे जो नेचुरल फूड भी कहा जाता है। इससे इसकी मेडिसिन भी बनती है इसके अंदर। आप मतलब इसको मेडिसिन के साथ में किसी तरह यूज कर सकते हैं हनी को। इसके अलावा इसमें दालचीनी पड़ी होती है, और दालचीनी ये बहुत बड़ा बहुत बहुत फायदेमंद होता है शरीर के लिए, हमारे शरीर के लिए। ये ये काम भी मतलब वही सेम करती है, पाचन को सुधारने में काम करती है, ब्लड को कंट्रोल करने में काम करती है दालचीनी। और शरीर को जो मतलब जो हेल्थ होती है, हमारे जो दिल की जो हेल्थ होती है, स्वस्थ रखता है उसको। दालचीनी जो होता है इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है, वेट को भी लूज करता है ये। साथ ही साथ हमारी जो स्किन, हेयर, इनको भी ठीक रखने में, इनकी प्रॉब्लम होती है इसको भी ठीक करता है।
इसके अंदर भी कुछ जो एंटी बैक्टीरियल क्या बोलते हैं उसको, एंटीवायरस एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, गुण होते हैं, जो साथ ही साथ इसमें इस ये जो काम करता है, ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है हार्मोन्स बढ़ाने के लिए। टेस्टोस्टेरोन मेल्स के अंदर जो होते हैं उनको बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसके अंदर, जो कि सेक्सुअल हेल्थ को भी अच्छा करता है। अच्छा, तो ये सारे गुण हैं इसके अंदर, ये सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, और इनके फायदे होने की बजाय वजह से ही ये प्रोडक्ट हेल्थी हार्ट, दिल को स्वस्थ रखने में और बीपी कंट्रोल करने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, लाभदायक होता है, ये बेनिफिट मिलता है इससे। अगर आप लोगों को भी किसी बीपी की के लिए शिकायत है, तो इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, वेट लॉस करने के लिए, या ऐसे तमाम जो हमारी डिजीज़ होती हैं, बीमारियां होती हैं, ऐसे पेशेंट को या किसी को भी आप इसे दे सकते हैं जिसमें अभी किसी ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर फेस करी होती है, या किसी को मतलब लगता है कि आपको बीपी है, या चीज़ें ऐसी हो रही हैं, तो आप इसको किसी को रेफर कर सकते हैं, बता सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से था। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। थैंक यू टू ऑल। ओवर टू यू सर। तकरीबन ये आपका पहला एक अच्छा बढ़िया सेशन था, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और मुझे पता है कि आपके अंदर में वो सभी पोटेंशियल है जो आप एक बड़े प्लेटफॉर्म तक जाने की अब क्षमता रखते हैं, कैपेबिलिटीज हैं। मैं चाहूंगा हमारे बीच में कोई भी साथी जिनको हेल्दी हार्ट यूज करके कुछ रिजल्ट थैंक यू। मिले हो, वो शेयर करें। हमारे बीच में कोई भी ऐसे साथी अगर हैं तो जरूर हैंड रेज कर सकते हैं। अभी हमारे पास में 9 मिनट का समय है। इस 8 से 9 मिनट के अंदर में हम लोग हेल्दी हार्ट के बारे में और कुछ इतनी ज्यादा जानकारी या टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं, वो जरूर शेयर करें। अच्छा सर, मैं अभी इसमें क्या ना, मैं भी परमिशन हो गई है? कुछ बताना चाहूँगा। जी, परमिशन दे दी है। आप सभी लोग अपना माइक ओपन कर सकते हैं। जो भी साथी हम्म। अगर कुछ बताना चाहते हैं हमारे बीच में, जिन भी साथियों ने हेल्दी हार्ट यूज करा। देखिए, मॉर्निंग वन सेशन रखने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि आप अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में जानना स्टार्ट करें। हम लोग अक्सर, मैं देख पाता हूँ एक चीज को कि मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैक्सिमम लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं कई बार उसका प्राइस देखकर, कई बार उसकी पॉपुलैरिटी देखकर, उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल नहीं करते। या कुछ लोगों ने एक पैटर्न बना लिया, जैसे किसी को अगर एलोवेरा अच्छा लगा तो वो एलोवेरा यूज किए जा रहे हैं। किसी को आंवला अच्छा लगा तो सिर्फ वो वही यूज कर रहे हैं। कोई वीट ग्रास अच्छा लगा तो वही यूज कर रहे हैं। तो मैं हमेशा हमेशा एक चीज कहता हूँ कि जब हम वो लोग वेलनेस कोचिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, जब हम लोग अलग अलग आयुर्वेदा एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स और अलग अलग प्रोडक्ट्स के अंदर में मास्टरी करनी होगी। और ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हैं जो हमारे मिले हैं, बट अभी बहुत सारे लोग अभी माइक में शायद रेडी नहीं है उस तरीके से। लेकिन मैं हमेशा एक चीज कहता हूँ कि अगर हम लोग आयुर्वेद में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, वेलनेस कोचिंग सीखना चाहते हैं, तो हर महीने 3 से 4 या 5 प्रोडक्ट अपने परिवार में कुछ ना कुछ डिफरेंट या नए प्रोडक्ट ऐड हमें करने चाहिए। तो हमें ऐसा कई बार लगता है कि यार इन प्रोडक्ट्स की हमें क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप 5 प्रोडक्ट हर महीने हेल्थ के बारे में प्रोडक्ट को जानेंगे, समझेंगे और उसको यूज़ करेंगे, उससे आप कनेक्टेड फील कर पाएंगे। हम यहाँ पे अक्सर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते हैं, हम सिर्फ यहाँ पर लोगों को अपनी फीलिंग्स और शेयर कर रहे होते हैं। तो जब तक हम उन प्रोडक्ट की फीलिंग्स अपने अंदर में नहीं ला पाएंगे, तब तक बड़ा काम कैसे हो पाएगा।
तो अगर 5 प्रोडक्ट भी हम लोग अपने घर में प्रोडक्ट अपनी फैमिली के साथ यूज करते हैं, तो 12 महीने में, 1 साल में 60 प्रोडक्ट यूज होंगे। अभी प्रोडक्ट कंपनी के पास कितने हैं? 140 प्रोडक्ट हैं। तो अभी आप समझिए कि आपको टोटल प्रोडक्ट यूज करने के लिए तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का समय लगेगा, अगर हम 5 प्रोडक्ट। और अब आप समझिए कि अगर हम लोग रेगुलर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को लेकर, लगातार एक ही प्रोडक्ट को लेकर यूज करते रहेंगे और सेकंड नए प्रोडक्ट्स में नहीं जाएंगे, तो वो जो बड़ी पिक्चर है या वो बड़ा एक नॉलेज है, उस नॉलेज को अचीव करने में अभी हम लोग बहुत दूर हैं, अभी बहुत हमें समय लगने वाला है। तो हमें, मैं आप सभी से ये कहूंगा कि हर महीने अपना, अगर आपका विजन बड़ा है, अगर कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, तो लगातार नए नए प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए। हेल्दी प्रोडक्ट्स, हेल्दी हार्ट को जो मैंने यूज़ करा पर्सनली, तो ये मुझे लगता है कि सबसे खतरनाक प्रोडक्ट है हेल्दी हार्ट, क्योंकि इसमें एप्पल साइडर विनेगर है। और एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ करना, पीना आसान नहीं होता। अच्छा, अब आप कहेंगे कि एक तो इसके बारे में पहले से बता भी दिया, और फिर कह रहे हैं आप प्रोडक्ट यूज़ करो। यस, डेफिनेटली। क्योंकि वो हर चीज़, अब हमने किसी भी चीज़ को, डॉक्टर नेचर की खास बात यह है कि फ्लेवर डाल के या उसको स्वाद के हिसाब से नहीं बनाया, उसको क्वालिटी के हिसाब से बनाया, तो ये बहुत ही स्ट्रांग होता है। और सिर्फ 10 ml की मात्रा भी काफ़ी होती है। जब आप इसको लेना शुरू करते हैं तो 10 ml में, अगर आप 10 ml भी लेंगे तो भी ये होगा। तो काफ़ी स्ट्रांग होता है एप्पल साइडर विनेगर। की स्मेल होती है, थोड़ा टेस्ट अच्छा नहीं होता है, लेकिन जब हम इसे यूज़ करते हैं तो बहुत सारे फायदे इसके मिलते हैं। ये वेट लॉस में मदद करता है, ये हमारे डाइजेशन के अंदर में प्रोबायोटिक्स देता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अब हम देखते हैं कि हम लोग समोसे, चाय, कचौड़ी, छोले कुलचे या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ना कुछ तो हमारे शरीर में चली ही जाती हैं। अगर आप पूरे महीने में देखेंगे तो महीने में 5-10 दिन ऐसे होते हैं कि हम कुछ ना कुछ बाजार का खा ही लेते हैं, या कभी हम बाजार से कोई किसी के घर गए हैं या कोई हमारे यहाँ आया है तो बाजार से कुछ ना कुछ ऐसी तली हुई चीज़ें आती हैं। फिर भारत देश के अंदर में त्योहार बहुत ज़्यादा है। तो हमारा त्योहारों को सेलिब्रेट करने का सिर्फ एक तरीका है, वो है क्या? तली हुई चीज़ें बनाना। तो ये एक कल्चर रह चुका है, इस कल्चर से हम भाग नहीं सकते हैं। तो हमारे बीच में अगर कोई साथी हैं जो हेलो। शेयर करना चाहते हैं, तो अभी दयाशंकर साहू जी हैं जी। हाँ, स्वागत है आपका। हाँ जी सर जी, मैं हेल्दी हार्ट के बारे में बता रहा था, जो हमारे टेस्ट मनी है। जो जरूर। एक आदमी का नाक से खून आ रहा था, आए जा रहा था, आए जा रहा था, उसको बंद ही नहीं हो रहा था। कई यानी 3-4 हॉस्पिटल में वो घूम करके आ गए, 4 दिन से उसको खून नहीं बंद हो रहा था। अब खून इतना आता था कि उसका पूरा जो है ना तौलिया भीग जाता था। और फिर उसको मैंने जो है 3 दिन, मैं बोला 3 दिन ये खा करके देखो, अगर इससे आराम हो गया। मैंने बीपी का मशीन भी रखता हूँ, तो बीपी में चेक करके देखा तो बीपी उसका हाई था। मैंने कोई जांच नहीं करवाया, कोई पड़ताल नहीं करवाया, और बी हार्ट का दवाई हमने दे दिया, और उसी से एक खुराक दवाई खाया, उसी में बहुत आराम मिला उसको। 1 महीना खाया, बिल्कुल ठीक हो गया। अभी जो है ना, वो बढ़िया तरिया काम कर रहा है बस। और 1 महीना के बाद दोबारा दवाई नहीं लिया उसने। एक आदमी को जो है हार्ट अटैक आ गया था उसको, जो कि इतना दर्द से था कि बिल्कुल उसको उठा नहीं जा रहा था बिस्तर से। मैंने 2 घंटे में उसको जो है ना, अपने आप गया बाथरूम, बाथरूम सारे कपड़े उपड़े बदल के आए। इतना तगड़ा जो है सो हमारा हेल्दी हार्ट, हार्ट सपोर्ट जो है, ये सब दो 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 घंटे में दो दो गोली करके मैंने डोज बढ़ाया था उसको। क्योंकि जो है, अगर डोज नहीं बढ़ाता तो क्या पता जो है वो बचता या नहीं बचता, भगवान जाने। मगर हमने डोज बढ़ा के दिया था ये सब जो है हार्ट अटैक वाले को। मगर तुरंत ठीक करा, कोई हॉस्पिटल नहीं जाने दिया उसको। तो ये हमारा टेस्ट मनी है हार्ट हार्ट का जो है सो, हार्ट सपोर्ट टेबलेट का, और हार्ट सपोर्ट जो है सो हार्ट सिरप का। इसलिए जो है हमारे तो बहुत बढ़िया टेस्ट मनी है इसका। और हार्ट का तो मैं बहुत स्पेशल ही दवाई करता हूँ ज्यादातर। कोई बीमारी जो है ना, थोड़ा हिचकिचाहट भी होता है, मगर हार्ट की में तो बहुत बढ़िया जो है सो टेस्ट मनी है हमारे। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सो मच दयाशंकर साहू सर। और मैं एक चीज़ सभी को एक हिदायत या जानकारी ज़रूर देना चाहूँगा
हम्म। दयाशंकर साहू सर जो है वो नब्ज देखकर चीजों को समझ लेते हैं, नाड़ी के बारे में विशेष ज्ञान है इनको। तो अभी जैसे ये बता रहे हैं कि मैं तो हार्ट के जो हार्ट अटैक के केस आया उसको मैं हैंडल कर लेता हूँ। तो हमें एक चीज समझनी है कि हमें इमरजेंसी केसेस को कभी भी हैंडल नहीं करना है। इमरजेंसी केसेस के अंदर में हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। किसी इंसान का मोटापा बढ़ा हुआ है, किसी को सांस फूलती है, किसी का बीपी हाई रहता है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशंस में वो चल रहा है, उस व्यक्ति को प्रोडक्ट दिए जाएं, सावधानी पूर्वक दिए जाएं, तो ये बिल्कुल 100% सही तरीका है। राइट। कि अभी उसका लाइफस्टाइल खराब चल रहा है और उस खराब लाइफस्टाइल से उसको निकालने के लिए जो हार्ट अटैक की संभावनाएं उसको बन सकती हैं, उससे पहले ही उसको प्रिवेंट किया, उसका बचाव कर लिया जाए। हमारे प्रोडक्ट्स वहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, मैं आपसे कहूँगा, बिल्कुल गुजारिश है कि कभी भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी या रिस्की केस जब आते हैं, या किसी को जैसे हार्ट अटैक ऑलरेडी सेम टाइम पे आ ही रहा है या आ चुका है या वो बिस्तर पे पड़ चुका है, तो उस टाइम पे आप और हम उतने बड़े एक्सपर्ट नहीं हैं। उस टाइम पे हमें एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर की जरूरत होती है। तो कभी भी हमें उतना बड़ा डॉक्टर नहीं बनना है अभी। तो आयुर्वेद का रोल कहाँ तक है, किस तरीके तक है, एक इंसान के लाइफस्टाइल को सुधारने में, उस रोल को हमें समझना है। राइट। वो रोल आपको समझ में आ गया और उसके बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं इमरजेंसी है, तो जरूर उसके साथ में आप उनको डॉक्टर के पास जरूर भेजिए। और कभी भी ऐसे रिस्की केस बिल्कुल भी ना लें। ठीक है। एक इंसान चलता फिरता है, अच्छी कंडीशन में है, उसको मोटापा है, उसको कोलेस्ट्रॉल है, उसका सांस फूलता है, उसका बीपी हाई रहता है, ये बिल्कुल ठीक है इस कंडीशन के अंदर में। तब उसको आप हेल्दी हार्ट या अपने अलग अलग जो जो प्रोडक्ट है उसके उसको देकर उसके लाइफस्टाइल को ठीक कर सकते हैं। राइट। तो बाकी दयाशंकर साहू सर बहुत शानदार काम कर रहे हैं और हमारे पास में लगातार जबरदस्त इनके जरिए टेस्टिमनीज देखने को मिलती हैं। 1 फरवरी का दिन दिल्ली के अंदर में डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर आ रहे हैं। और अगर आप दिल्ली या एनसीआर या आपके लोग दिल्ली एनसीआर से हैं तो ज़रूर उस इवेंट को प्रमोट करिए, क्योंकि मुझे लगता है उस इवेंट में जो टेस्टिमनीज आपको सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जो माहौल वहाँ पर देखने को मिलेगा, वो बहुत ही शानदार लाजवाब होने वाला है। तो अभी आपके पास में टाइम है कि अगले 7-8 दिन के अंदर अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन करके अपने लोगों को दिल्ली के इस इवेंट में लाया जा सकता है। तो ज़रूर उसका प्रमोशन करिए। बाकी 7 बज चुके हैं हमारे बीच में। अगर कोई एक और साथी हैं जो बताना चाहते हैं, जिन्होंने हेल्दी हार्ट यूज़ कराओ, तो इसको अभी आपका क्यों वेलकम कर है। दिया तू? अदरवाइज मैं लेके जा रहा हूँ इसको। अच्छा। हमारे बीच में कोई एक और साथी जो आज अगर बताना चाहते हो, जिन्होंने यूज़ किया हो हेल्दी हार्ट के बारे में, तो ज़रूर स्वागत है अगले 1 से 2 मिनट में। अ, चलिए, तो अभी हम लोग मिलते हैं कल के सेशन में। और बहुत जल्दी हम लोग हार्ट सपोर्ट टैबलेट के बारे में बात करेंगे। हार्ट सपोर्ट टैबलेट अलग है, पूरी तरीके से डिफरेंट है हेल्दी हार्ट से। तो कई बार लोग कहते हैं कि सर, हार्ट सपोर्ट हेल्दी हार्ट ले लिया तो फिर हार्ट सपोर्ट टैबलेट क्यों लेनी है? क्योंकि हार्ट सपोर्ट टैबलेट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बिल्कुल पूरी तरीके से अलग हैं और हेल्दी हार्ट पूरी तरीके से अलग है। तो दोनों में क्या अंतर है और दोनों के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते नेचर, थैंक यू सो मच आप सभी का।